आदिल के रवैये में कुछ बेहतरी हुई? कैसा है वो? नहीं यासिर, वो अभी भी बहुत दुखी है। रमल को भूलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। आप लोग उसे कुछ वक्त दें, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से उसकी गलतफहमी दूर की मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने भाई का इतना ख्याल रख रहे हो। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, किसी भी परेशानी या गलतफहमी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ अदील की नहीं है, मेरी जिंदगी का भी सवाल है। मुझे रमल की बात पर यकीन नहीं था। उसने पहले भी उम्मीद की किरदार कशी करने की कोशिश की, पर हमने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। लेकिन आज आंटी ने जुनैद और उम्मीद के रिश्ते की बात करके ना मुझे परेशान कर दिया है। जहां तक रमल की बात का ताल्लुक है तो वो झूठ भी बोल सकती है, और जहां अम्मी की बात का ताल्लुक है तो हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसी डर की वजह से मैंने उम्मीद को कहा था कि जुनैद से दूर रहे। जानती हूँ मैं उम्मीद को, वो मेरी बातों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती, और वो ये भी जानती है कि नीलम ने कभी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उम्मीद बहुत समझदार है, वो कभी ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जिससे हमें नुकसान पहुंचे। और मुझे यकीन है कि अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात हुई तो हमें आके जरूर बताएगी। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। सरमत, आप एडमिशन करा दें कहीं और यूनिवर्सिटी में, ताकि वो जुनैद से दूर रहे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? अपनी पढ़ाई मिडवे छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दे वो। तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से उसको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला है, एंड शी इज शोइंग ग्रेट प्रोग्रेस। नहीं मारुख, आई एम सॉरी, मैं उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और खुदा के वास्ते फिलहाल तो मुझसे इस इशू पर बात नहीं करना, वरना उसे फिर लगेगा कि हम उस पर शक कर रहे हैं। ठीक है। तुम जुनैद से मोहब्बत करने का ढोंग रचाती हो और दूसरी तरफ मेरे ही सामने खड़ी होकर तुम मासूम बन रही हो। दादी ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है। आखिर मरी हुई माँ से पैदा हुई हो, तुम्हारे हाथों कैसे कोई काम सही हो सकता है? जी अम्मी, वो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुमने रमल को समझाया? जी अम्मी, मैंने आपको बताया तो था, शायद आप भूल रही हैं। उसका वही रिएक्शन था। वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो समझ रही है कि मैं उससे दुश्मनी निभा रही हूँ। ऐसा लगता है वो मुझे बहन समझना ही नहीं चाहती, जबकि मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या तुम भी उसकी खुशी में खुश हो? क्या मतलब अम्मी? मैं समझी नहीं। देखो उम्मीद, रमल की शादी कभी ना कभी तो करनी है, लेकिन क्या हो अगर उसकी बात मान ली जाए और उसकी शादी जुनैद से कर दी जाए, तो कैसा रहेगा? देखो, जब अदील का रिश्ता आया था तो तुम ही थी ना जो चाहती थी कि मैं अदील से उसकी शादी कर दूं। तो क्या अब तुम खुश हो इस रिश्ते से? बताओ क्या कहती हो? क्या उसकी शादी कर देनी चाहिए? उसकी जिद मान लेनी चाहिए? नहीं अम्मी, जुनैद रमल से मोहब्बत नहीं करता। जुनैद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी जुनैद को चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? उम्मीद, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी। जुनैद तो तुम्हारा दोस्त है ना, और रमल के लिए रिश्ता सही रहेगा? हाँ हाँ अम्मी, जुनैद मेरा अच्छा दोस्त तो है, मगर क्या बेटा?
आपको और बाबा को नीलम आंटी से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ उम्मीद। क्या तुम खुश हो इस रिश्ते से? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन का बुरा नहीं चाहोगी, है ना उम्मीद? बिल्कुल अम्मी, जब रमल की इसमें खुशी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अम्मी मुझे ना यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, घर में सब खैरियत? तुम्हारी अम्मी की नाराजगी कम हुई? नहीं आंटी, अम्मी तो वैसी की वैसी जिद पे अड़ी हुई है। वैसे मैं जुनेद से मिलने आई थी। जुनेद से? जी, वो मैं उसे फोन भी कर रही थी मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। अच्छा बेटा, वो तो घर पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। जानती हूँ मैं आंटी, मगर आंटी क्या आप जुनेद को राजी नहीं कर सकती? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, मगर जुनेद ने साफ इनकार कर दिया है। जो समझ नहीं आ रही क्या करूं। तुम अपने दिल को अदील के लिए राजी कर लो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। देखिए आंटी, अदील बहुत अच्छा लड़का है और मेरा दोस्त भी है। आप देखिएगा, उसको मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगर बेटा वो तो तुम्हें पसंद करता है, इतने दिनों से ना अपना ख्याल रख रहा है ना किसी चीज की परवाह है। इतने दिनों से जुनेद से भी नाराज रहा, उसे अपना दुश्मन समझता रहा। खुदा खुदा करके दोनों की गलतफहमी दूर हुई है। और हाँ बेटा, उस दिन जो मैंने तुम्हें इतना डांटा था उसके लिए इट्स ओके, इट्स फाइन। जीते रहो। जुनेद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो गाड़ी में बैठो। अदील। रमल, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं तुमसे ही मिलने आई थी। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं रमा, मुझे यकीन है एक दिन मेरा दिल तुम्हारे दिल में जगह बना देगा। अदील प्लीज, फिर वही बातें। मैंने कहा ना, तुम मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारे ख्वाबों ने तो जगाया है मुझे। अब मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता हूं। अगर तुम साथ दो तो। अदील क्या हो गया? ये जानकर भी कि मैं किसी और को चाहती हूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये जानकर भी कि तुम गलत कर रही हो, अब भी उम्मीद लगाए बैठा हूं मैं तुमसे। दिमाग तो कहता है मैं तुम्हें भूल जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, लेकिन दिल है तो मानता नहीं। और हाँ रमल, एक और बात भी बता दूं मैं तुम्हें, शायद तुम्हें मालूम नहीं हो लेकिन जुनैद और उम्मीद भी एक दूसरे को चाहते हैं। क्या ये तुम्हें उम्मीद ने बताया? हाँ, और इसलिए तुम्हारा भी इखलाकी फर्ज बनता है कि तुम उन दोनों को एक होने दो। रुकावट मत बनो उनकी मोहब्बत में।
अच्छा, ताकि तुम मुझे हासिल कर सको। कितने सेल्फिश हो तुम। मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं है तुम्हें, और दावे मोहब्बत के करते। मुझे डर है कि कहीं किस बात का डर है? जो हो रहा है होने दो। और वैसे भी तुमने कौन से मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया? मैं सीरियस हूँ जुनैद। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ही है, तुम्हारी अम्मी मेरी शादी रमल के साथ कर रही हैं, तो होने दो। वैसे भी तुम में तो हिम्मत ही नहीं हुई अपनी अम्मी को सच बताने की। उल्टा ये कहकर आ गई हो कि मेरी शादी रमल के साथ कर दो। एक बहन मोहब्बत छीनना चाहती है तो दूसरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो मैं और क्या करती? मैं अम्मी को नाराज नहीं कर सकती। और मैं भले नाराज हो जाऊं, मैं कोई खिलौना हूं कि तुम्हारी अम्मी और बहन मिलकर मेरी जिंदगी का फैसला करेंगी और मैं मान जाऊंगा। तुमने अपनी मर्जी अभी तक अपनी अम्मी को बताई क्यों नहीं? क्यों नाराज हो रहे हो मुझसे? वैसे तुमसे बेहतर रमल है, कम से कम उसमें हिम्मत तो है कि मोहब्बत है मुझे तुमसे। क्या कहा? उम्मीद बोलो, क्या कहा तुमने? खुद से भी ज्यादा चाहने लगी हूं मैं तुम्हें। दुश्मनी निभाते निभाते पता ही नहीं चला कब तुम मेरे दिल में उतरते चले गए। तो क्या मैं इसे अपनी मोहब्बत का जवाब समझूं? हाँ, शादी करोगी मुझसे? हाँ। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि रमल मुझे तुमसे छीन लेगी? डर है मुझे कि कहीं खुद से मैं तुम्हें ना हार दूं। डरती हूं अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी या अम्मी ने मुझसे कुर्बानी मांगी तो शायद मैं इनकार नहीं कर पाऊं। इसलिए मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। अपने दिल का बोझ उतारना चाहती थी। उम्मीद सोच लो, आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। खानदानी दुश्मनी, तुम्हारी बहन की जेलसी, अम्मी की नाराजगी, बहुत मसले होने वाले हैं। यही वजह थी जो अब तक मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है, उसने हमें मिलाया है तो आगे भी वो हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। जुनैद, मुझे तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में एक सच्चाई बतानी है जो हम दोनों फैमिलीज के दरमियान असल झगड़े की वजह है। वो ये है कि प्लीज उम्मीद, मैं माजी के झगड़ों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, बस। फिर चाहे जैसा भी वक्त हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर तरह से।
मैंने उम्मीद से बात की थी। क्यों? मैंने तुम्हें मना भी किया था ना। मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा, बस ये कहा कि अगर रमल की बात मान ली जाए तो उसका क्या ख्याल है। फिर क्या कहा उसने? वही हुआ जो मैं सुनना चाहती थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसने कहा कि जैसे आप लोगों की मर्जी। देखा तुमने, कितनी समझदार बच्ची है मेरी। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर रमल ने उम्मीद के हवाले से तुमसे झूठ बोला और नीलम बस अपनी ख्वाहिश पर उम्मीद और जुनैद के रिश्ते की बात कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं नीलम आंटी के घर गई थी उनसे मिलने। नीलम के घर? तुम वहां क्या करने गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना। रमल ये तुम क्या कर रही हो? क्यों गई थी वहां पर? क्योंकि आप लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, इसलिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस लड़की के बारे में क्या करूं। मारुख, तुम जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ते की तलाश करो। मैं चाहता हूं कि ये अपने घर की हो जाए, वरना ये हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है। तुम्हारी निगाहें मुझे तलाश करती हैं, सिर्फ उस मुस्तकबिल की वजह से जो अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, उससे डर रही हो। उम्मीद अपने दिल पर जबर मत करो। उम्मीद, हाँ। घर आ गया। ओ हाँ। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। 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 कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि रमल मुझे तुमसे छीन लेगी? उम्मीद, सोच लो, आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। खानदानी दुश्मनी, तुम्हारी बहन की जेलसी, अम्मी की नाराजगी, बहुत मसले होने वाले हैं। चल रहा कब से ये मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, बस। मिलती रही इस दिल को फिर चाहे जैसा भी वक्त हो, तुम भी सुनो दिल मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर तरह से। तन्हा मनाए हैं सोग सभी, सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र बेकदर, हाँ बेकदर, तू
बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। उम्मीद 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 क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। तुम ठीक तो हो ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खाना लगा दिया, आ जाओ। जी। नीलम, अरे मैंने खुद उम्मीद और जुनैद को एक दूसरे के साथ कई बार देखा है। जिस तरह वो हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे थे ना, मुझे लग रहा है इन दोनों के दरमियान में कोई चक्कर चल रहा है। आप क्या कह रही हैं खाला? मैंने खुद उम्मीद से कहा था जुनैद से दूर रहे। अगर ऐसी कोई बात होती तो जुनैद मुझे जरूर बताता। तुम्हें अपने बेटे के बारे में बहुत गलतफहमी है। मैं तो फरहान की शादी के दिन से देख रही हूँ, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। और ये बात तो बहुत खुशी की है हमारे लिए। मगर खाला, मेरा बेटा कहीं उम्मीद के जाल में तो नहीं फंस रहा? अरे परेशान क्यों होती हो? ये समझो, रमल ना सही, उम्मीद ही सही, मारूफ की कोई बेटी तो हमारे जाल में फंसी ना, इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ, रमल और अदील का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? उम्मीद और जुनैद का तो आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। अरे हमारा मकसद तो दोनों सूरतों में ही पूरा हो सकता है, और उम्मीद की सूरत में तो और भी ज्यादा अच्छा है। बहू बनाकर उसका वही हाल करना जो इसकी माँ का किया था। खाला, वैसे किस्मत भी हमें किस मोड़ पे ले आई? जो लड़की बरसों पहले हमारे हाथों से बच गई, आज उसी को बहू बनाने की बात कर रहे हैं हम। बरसों पहले बच गई थी ना, अब नहीं बचेगी। जी मामा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाबा का बिजनेस संभालो अदील के साथ। मैं भी यही सोच रहा था, अब यही करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना। यही सुनना चाहती थी मैं। अब एक और बात, उम्मीद तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। उम्मीद कैसे याद आ गई आपको? भाई, रमल की बहन है, मारूफ की बेटी है, नजर में तो है वो लड़की मेरे, और अपने हाथों की पली है। कुछ अरसा ही सही, मगर मैंने माँ बनकर पाला है उसे। बहुत अच्छी दोस्त है। और क्या कुछ है तुम दोनों के दरमियान? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अच्छी लड़की है, ज़हीन है, हमदर्द है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, हर वक्त किसी ना किसी की मदद के लिए तैयार रहती है। पहली बार देख रही हूँ कि मेरा बेटा किसी लड़की की इतनी तारीफें कर रहा है। मामा आप भी ना। देखो बेटा,
रमल के बजाय अगर तुम्हें उम्मीद पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम कहो, मैं मारूफ से जाती हूँ उसके रिश्ते की बात करने। मोहब्बत है मुझे तुमसे। खुद से भी ज्यादा चाहने लगी हूं मैं तुम्हें। दुश्मनी निभाते निभाते पता ही नहीं चला कब तुम मेरे दिल में उतरते चले गए। शादी करोगी मुझसे? हाँ। क्या हुआ, किस सोच में गुम हो गए? कुछ नहीं, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। खुदा। खुदा। अगर इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता तो जुनैद साफ मना कर देते, यूं सोच में ना पड़ता। यानी खाला ठीक कह रही हैं, कुछ तो है इन दोनों के दरमियान जिसकी खबर शायद अब तक मारूफ को नहीं। उम्मीद, उम्मीद बेटा। अरे दादी, आप सुबह ही सुबह? अरे तो तुम्हारी दादी हूँ, क्या तुम्हारे पास नहीं आ सकती? देखो भाई, वो तुम्हारी माँ है ना, उसकी फजूल बातों की वजह से बस किसी से बात करने को दिल नहीं करता, इसीलिए मैं तुमसे जरा दूर दूर रही। मगर देखो बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम भी मुझे रमल की तरह ही प्यारी हो। देखो बेटा, मुझे सब मालूम है इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? ये ही कि तुम्हारे और जुनैद के दरमियान में कुछ है ना, वो भी तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? आप नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बस बस बेटा, सब मालूम है मुझे, सब मालूम है। तुम्हारे चेहरे का रंग और आंखें साफ बोल रही हैं कि तुम जुनैद को पसंद करती हो, और वो तुम्हें अब समझ में आया मुझे कि जुनैद रमल के रिश्ते के लिए क्यों नहीं मान रहा था। देखो बेटा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो बल्कि बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो या रमल के साथ, वो तो मेरी ही पोती ना। देखो बेटा, तुम सब लोग मेरे ही बच्चे हो, और दादी होने की हैसियत से बस एक बात समझा रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये बात अपने माँ बाप को बता दो। दादी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, क्यों अपने दिल को मार रही हो? घुल जाओगी अंदर। अरे वही हाल होगा तुम्हारा भी जैसा तुम्हारी माँ ने रमल के साथ किया, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारा और उसका रिश्ता कहीं और कर दे। वो तो मेरे और नीलम के नफरत में पागल हो चुकी है, पागल। हाँ, इसीलिए वो अपने औलाद की खुशियों को आग लगाना चाहती है। अब तुम्हारी समझ में आ रही है ना मेरी बात, के नहीं? नहीं दादी, अब अम्मी ऐसी नहीं है। अरे बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? याद नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या किया था उसने जब वो लड़के वाला मामला हुआ था? इसीलिए कह रही हूँ जल्द से जल्द कोई कदम उठा लो, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देगी। हाँ, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी, मैं भी बेबस हो जाऊंगी। अब तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ। क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रुक गई? मैं देखता हूँ। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। फिर अब क्या होगा? कोई मैकेनिक देखता हूँ। प्लीज जल्दी आना। ओके।
भी ना अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना उसको घर। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं वो कैसे आएगी। तुम परेशान मत हो, आई विल कॉल, ओके, रिलैक्स। मैकेनिक तो कहीं मिला नहीं और ये बारिश भी शुरू हो गई, क्या करेंगे? क्यों, तुम्हें बारिश पसंद नहीं है क्या? बारिश किसको पसंद नहीं होती? हाँ, बस भीगने से तबीयत खराब होती है, उससे डरता हूँ। हो, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए मुझे बीमार होने का बिल्कुल भी डर नहीं है। जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी। वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। वादा करती हूँ कि तुम्हारे और अपने बीच में किसी को आने नहीं। है चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर,